टेम्पलेट डिजाइन पैटर्न। जितना काम लास्ट टाइम किया था वो करके देख लिया सबने? नहीं किया? सबने नहीं किया। चलिए, जिसने किया है अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है वो सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहा है। क्लास में बैठने से आपको कुछ नहीं आएगा, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको आएगा। कोई बताएगा टेम्पलेट डिजाइन पैटर्न के बारे में? एनीवन जो भी पढ़ के आया हो कोई? बस आपका आंसर सही था या गलत था उससे पहले हमको एक बात बताओ, आपकी स्टाइल बढ़िया है लेकिन स्टाइल से केवल काम नहीं चलता, सब्सटेंस होना चाहिए। सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है। आपने कहा जो चीज़ हमें बार बार यूज करनी होती है उसे हमें क्लास में रख लेते हैं, उसकी सब क्लास बना लेते हैं, ये तो सब जानते हैं। इसमें नया क्या बता रहे हो आप? जिसने भी इनहेरिटेंस पढ़ा है उसे सब कुछ ये पता है। जो क्लास में एक से ज़्यादा, जो कोड एक से ज़्यादा बार यूज करना है क्लास में बना लो, उसे एक्सटेंड कर लो, रीयूज हो जाएगा। नया क्या है? एडीबीसी टेम्पलेट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? टेम्पलेट डिजाइन पैटर्न की। अब उसकी इंप्लीमेंटेशन हम 50 जगह कर सकते हैं। सिर्फ समझने में और रटने में यही फर्क होता है। जब हम रटते हैं तो एक पर्टिकुलर चीज को देख लेते हैं, उसके बाहर कभी उसे यूज नहीं कर सकते। जब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं तो हमें हर जगह फिर वो चीज दिखाई देती है। आपने अभी तक अगर ध्यान दिया हो, मैंने पहले आईओसी बताई, टेक्निकल टर्म में डिफाइन किया कि रियल कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन किया उसे? रियल कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ में आया? आप तो बचपन से आईओसी का यूज कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में भी आपको करना चाहिए। ईओपी बताया, कैसे डिफाइन किया? रियल कॉन्टेक्स्ट में कि टेक्निकल टर्म्स में? रियल कॉन्टेक्स्ट में। मैंने एमवीसी बताया, पहले रियल कॉन्टेक्स्ट बताया कि पहले समझ आ रही है बात? कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। लोगों में और मेरे में सिर्फ यही अंतर है और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, वो कॉन्सेप्ट देख सकता हूँ कहाँ अप्लाई हो रहा है, रिलेट कर सकता हूँ। ये करना शुरू कर दिया, मेरी जगह आ जाएंगे, मुझसे भी आगे निकल सकते हैं। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना। टेम्पलेट is a design pattern. The template is a behavioral design pattern. ऐसे लिखेंगे, template is a behavioral design pattern used to implement such behaviors which have following characteristics. Behavior contains a set of predefined order of statements. Implementation of one or more of these statements can be provided in different ways. पढ़ के देखिए कुछ समझ में आता है क्या? आपको लिखा है क्या? ये एक बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है। अगर आपने डिजाइन पैटर्न के बारे में कुछ पढ़ा हो तो आपको पता होगा डिजाइन पैटर्न को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न एंड बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न। ऐसे डिजाइन पैटर्न जो मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन से डील करते हैं कि किसी काम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न कहते हैं। तो जो टेम्पलेट है वो बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न, यानी कि हम उसमें मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन की बात करेंगे। ये डिजाइन पैटर्न कहाँ यूज होगा वो भी आपको लिखाया गया है। आपको लिखाया गया है बिहेवियर जिनमें एक प्रीडिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स हो, यानी कि कुछ प्रीडिफाइंड ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हो ऑपरेशन, लेकिन वो जो इंडिविजुअल ऑपरेशंस है उनकी इंप्लीमेंटेशन एक से ज़्यादा तरीके से दी जा सके। अब पहली बार देखने में ये एओपी जैसी चीज लगेगी, लेकिन एओपी में और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। एओपी अलग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, टेम्पलेट अलग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है। क्या फर्क है टेम्पलेट में और एओपी में? जितना अगर समझ में आया हो कुछ बताइए। एओपी भी हम बिहेवियर में यूज करते थे। किस तरह के बिहेवियर में यूज होता था? जहां बिजनेस लॉजिक के साथ कुछ एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म करने होते थे, और वो एक्स्ट्रा टास्क का नंबर वेरी कर सकता था, उनका ऑर्डर वेरी कर सकता था। यहां पर बिल्कुल उल्टा है। यहां पर कह रहे हैं हमें एक काम करना है जिसमें कुछ स्टेप्स हैं, यानी कि स्टेप्स का नंबर फिक्स है, 4, 5, 10 उतने ही होंगे। वो उनका ऑर्डर भी फिक्स है, पहले ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा, ये काम होगा। ऑर्डर नहीं बदल सकते, नंबर नहीं बदल, लेकिन अंदर की चीजों को बदल सकते हैं। आप ऐसा मान के चलिए जैसे हमारे पास नंबर लॉक होते हैं, 3 डिजिट का लॉक है और वो 3 डिजिट फिक्स हो गई कि 3 काम करना है। उस एक लॉक के अंदर, एक डिजिट के अंदर फिर 10 पॉसिबिलिटीज है, 0 to 9, दूसरे के अंदर फिर 0 to 9, फिर तीसरे के अंदर फिर 0 to 9। तो हम उन्हें अगर एक एक स्टेप मान के चलें तो टोटल हमें 3 स्टेप परफॉर्म करने, लेकिन एक स्टेप 10 तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है। जहां ऐसी समस्या हो वहां पर हम टेम्पलेट डिजाइन पैटर्न करें। ऐसा एओपी से कोई लेना देना है? सवाल आता है कि आपके सामने ऐसी कहीं समस्या आई जहां पर कोई एक काम ऐसा करना हो जिसमें कुछ फिक्स स्टेप हो, उनका ऑर्डर फिक्स हो, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन एक से ज्यादा तरीके से दी जा सके। बहुत बार आई। कोई एक एग्जांपल बताओगे? यहाँ आई, फिर मैंने ऐसे सॉल्व किया उसे। नंबर नहीं मिलाओगे तो सही आदमी से कैसे बात होगी? इसका इससे क्या मतलब है? 10 डिजिट से अगर आगे हम
वो आपने मेरा नंबर लॉक का एग्जाम पकड़ लिया, उससे इसका कोई लेना देना नहीं रहा। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, कॉन्टेक्स्ट में कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, इतना दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सिंपल सी चीज़ों में भी आप ये डिज़ाइन पैटर्न खोज सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल चीज़ में डिज़ाइन पैटर्न दिखाता हूँ। आप सब लोगों ने अपनी प्रोग्रामिंग की शुरुआत मोस्टली किससे की होगी? सी से। सी में अपना नाम प्रिंट करने के बाद आप सब लोगों ने जो एक प्रोग्राम बनाया होगा, क्या था वो बताओ? 2 नंबर का सम करना। हर आदमी वो करता है सबसे पहले। उसमें भी टेम्पलेट डिजाइन पैटर्न अप्लाई किया जा सकता है। 2 नंबर का सम करना ये एक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है। देंगे हमें तो आज तक जरूरत नहीं पड़ी, हमने तो सम किया। आपने जो सम किया वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में किया। अगर मैं उसे जनरलाइज करूं तो उसमें टेम्पलेट डिजाइन पैटर्न की जरूरत पड़ेगी। लिखेंगे फॉलोइंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट्स द नीड ऑफ दिस डिजाइन पैटर्न। नेक्स्ट लाइन से आप लिखेंगे डिफाइन ए मेथड नेम्ड ऐड to calculate the sum of 2 numbers in such a way that numbers can be received from the keyboard, from a file, from a database or from the network. Sum can be displayed on the console, can be written to a file, database or network. ऐसा सम करने के लिए मेथड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बताओ? जो चीज आज तक आपने पढ़ी है उसका यूज करके नहीं बना सकते आप। अगर आप देखें 2 नंबर का सम करने में 3 स्टेप लगते हैं। वो नंबर ऑफ स्टेप भी फिक्स है, उनका ऑर्डर भी फिक्स है। पहले आप 2 नंबर रीड करेंगे, पहला स्टेप कंप्लीट, फिर उनका सम करेंगे, देन उस सम को कहीं राइट करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे। क्या अब इन स्टेप का ऑर्डर हम बदल सकते हैं कि पहले डिस्प्ले कराएं फिर सम करें फिर रीड करें, या पहले रीड करें देन डिस्प्ले कराएं देन सम करें? ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। क्या नंबर कम ज्यादा किया जा सकता है स्टेप्स का? 3 की बजाय 4 स्टेप लगा दें या 10 स्टेप लगा दें या 2 स्टेप में काम कर दें? इतनी कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो गई। 3 स्टेप लगने हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगने हैं। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये कहती है कि जो इंडिविजुअल स्टेप्स हैं उनकी मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन हो सकती है। वापस 3 डिजिट वाले लॉग से इसका कंपेयर करते हैं। पहला स्टेटमेंट 1 डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा स्टेटमेंट दूसरी डिजिट को, तीसरा स्टेटमेंट तीसरी डिजिट को। ऐसा मान लीजिए। पहला काम हम कितनी तरीके से कर सकते हैं? मैं कीबोर्ड से नंबर ले सकता हूं। अब आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे। मैंने कहा कितने तरीके से, तो आप लॉग पे पहुंच गए कि मैं 10 बार घुमा सकता हूं। इस एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, हम रिलेट कर रहे हैं 2 चीजों को ताकि आप समझ सकें। यहां पर जो मेरा काम है वो 3 स्टेप का है, लेकिन पहला स्टेप एक से ज्यादा तरीके से परफॉर्म हो सकता है। मैं कीबोर्ड से भी नंबर ले सकता हूं, मैं फाइल से रीड कर सकता हूं, मैं डेटाबेस से रीड कर सकता हूं, मैं नेटवर्क से रीड कर सकता हूं। एक से ज्यादा ऑप्शन है मेरे पास। दूसरे स्टेप की एक ही इंप्लीमेंटेशन है, सम करना है, लेकिन तीसरा स्टेप फिर वेरी कर दिया मैंने। मैं कंसोल पे डिस्प्ले करा सकता हूं, मैं फाइल में राइट करा सकता हूं, डेटाबेस में राइट करा सकता हूं, नेटवर्क पे सेंड कर सकता हूं। आपने जो 2 नंबर का सम करने का प्रोग्राम बनाया था उसमें ये मान के चला था कि मैं कीबोर्ड और कंसोल पे राइट करूंगा। वेरी नहीं करिए थे उसमें स्टेप। हम यहाँ स्टेप्स की इंप्लीमेंटेशन वेरी कर रहे हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? अलग तरह की चीज है कुछ, एक बिल्कुल अलग तरह की प्रॉब्लम है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स फिक्स रहेंगे, उनका ऑर्डर भी फिक्स रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल स्टेप एक से ज्यादा तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें टेम्पलेट डिजाइन पैटर्न की जरूरत पड़ेगी। था कैसे कर सकते हैं बताओ? जो आज तक आपने पढ़ा है उसके लिए अगर आपको कहा जाए कि ये क्लास बनाओ, कैसे बनाओगे? मेथड एक ही रहे, जिसे कीबोर्ड से लेके कंसोल पर डिस्प्ले कराना है वो भी उसी मेथड को कॉल करे, और जिसे नेटवर्क से लेके और नेटवर्क पे राइट कराना वो भी उसी का यूज करे, और जो डेटाबेस से लेके डेटाबेस में राइट कराना चाहे वो भी उसी मेथड को कॉल करे। मेथड नहीं बदलेगा, वही मेथड रहेगा, वही क्लास रहेगी, लेकिन वो अलग अलग तरह से काम करेगा सबके लिए। इन दिस एग्जाम्पल there are 3 statements or tasks which are to be performed. 2 numbers are to be read, is calculated, written. Next line से आप लिखेंगे number and order of these tasks cannot be changed. full stop के बाद लिखेंगे implementation of first and last task can be provided in different ways. दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती हैं,
नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हम नहीं बदल सकते, उनका ऑर्डर हम नहीं बदल सकते, लेकिन इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स की इंप्लीमेंटेशन एक से ज़्यादा तरीके से दी जा सकती है। अब सवाल आता है इसे इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिजाइन पैटर्न इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ टेम्पलेट मैथड्स। लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद, अ टेम्पलेट मैथड इज ए मैथड which defines the sequence of operations to perform a task in such a way that implementation of individual operations can be changed. Implementation of individual operations can be changed. Next line से लिखेंगे, to change the implementation of individual operations, template method uses method stubs. Template method uses method stubs. अब ये नई चीज आई है method stub, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे, a method stub is an abstract method implementation of which is provided by the user. अब यहाँ यूजर का मतलब एंड यूजर से नहीं है, आपके मेथड यूजर से है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर से है। इस कॉन्टेक्स्ट में पहले डिजाइन पैटर्न को समझते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन किसी दूसरे फील्ड में समझेंगे। किसने नया क्या किया, क्या सीखा आपने इसमें नया क्या है? आपकी बात मुझे समझ में आ गई, आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको ये डिजाइन पैटर्न क्या करता है वो समझाया है, आपको वो बात समझ में नहीं आई, इसलिए आप ये सवाल पूछ रहे हैं। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो जर्नल है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। आपने एक जर्नलाइज पैटर्न पकड़ा कि हर एक प्रोग्राम में हम कुछ इनपुट लेते हैं, कुछ प्रोसेसिंग करते हैं एंड देन आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं, वो जर्नल प्रोग्राम का डिजाइन हो गया। बिल्कुल सही बात है, एग्रीड। लेकिन जब भी कोई प्रोग्राम बनाया जाएगा वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करके बनाया जाएगा। अब हम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम के अंदर फिर हमें यही पैटर्न दिखाई देता है। पहले समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। अभी आपको पता चला वो है क्या? जब आपको पता ही नहीं चला तो क्या समझ में आएगा आपको? जब मैं बताऊंगा तभी तो समझ में आएगा। पागल आदमी हो। यहां पर हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी कि हमें 2 नंबर का सम करना है, लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट ये थी कि इनपुट एक से ज्यादा जगह से आ सकती है, आउटपुट एक से ज्यादा जगह से आ सकती है। मीन्स हमें ये पता है कि हमें 2 स्टेप वेरी करने हैं, तो जो भी स्टेप वेरी करना है उसके लिए हम एक मेथड स्टब पहले डिफाइन करेंगे। मेथड स्टब का मतलब हम कोई एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करेंगे जिसकी इंप्लीमेंटेशन एंड यूजर बताएगा। लेट्स से यहां पर देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले हमें पता था कि हमारे 3 स्टेप्स हैं जिनमें से 2 स्टेप को हमें वेरी करना है। सबसे पहले नंबर्स एक से ज्यादा सोर्स से रीड हो सकते हैं। हमने यहां पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया जिसकी जिम्मेदारी होगी हमें 2 नंबर्स लाके देने की। हमने अपनी तरफ से कुछ एज्यूम नहीं किया कि वो नंबर कीबोर्ड से रीड करने हैं, कि फाइल से रीड करने हैं, कि डेटाबेस से रीड करने हैं। हमने यहाँ पर छोड़ दिया कि ये मेथड हमें 2 नंबर देगा। उसके बाद हमें सम राइट करना था, अब वो कंसोल पे राइट कर सकते थे, फाइल में, डेटाबेस में, नेटवर्क पे। हमने अपनी तरफ से कुछ एज्यूम नहीं किया। हमने यहाँ पर एक मेथड डिफाइन किया, लेट्स से मैनेज रिजल्ट। उसे हम रिजल्ट देंगे, वो रिजल्ट का क्या करेगा वो उसका हेडेक है। ये हमारे पास हो गए मेथड स्टब, इन्हें हम कह सकते हैं मेथड स्टब। अब हमने यहाँ पर अपना टेम्पलेट मेथड डिफाइन किया। जिस क्लास में टेम्पलेट मेथड होगा उसे हम टेम्पलेट क्लास कहेंगे। टेम्पलेट का मतलब है ये आपको एक मॉडल दे रहा है कि किस सीक्वेंस में काम होगा। जब भी आप इस मेथड को कॉल करेंगे कितने काम होंगे? सबसे पहले 2 नंबर्स लिए जाएंगे। अब ये नंबर आपको अगर कीबोर्ड से रीड कराना है तो आप क्या करेंगे? आप इसकी इंप्लीमेंटेशन देंगे इस तरह के 2 नंबर कीबोर्ड से रीड करे। किसी दूसरे आदमी को डेटाबेस से रीड करना है तो वो इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे देगा ताकि डेटाबेस से रीड करे? सिर्फ उतना कोड आपको लिखना पड़ेगा जितना चेंज हो रहा है, ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है। हर आदमी ये 3 स्टेप नहीं लिखेगा। पहले आदमी ने ये स्टेप लिखे और ये स्टेप लिखे, ये 3 ऑर्डर फिक्स कर दिया आपने। फायदा समझ में आता है क्या होगा? 10 लोगों को सम करना था,
पहले आदमी को कीबोर्ड से लेके सम करना था, दूसरे आदमी को डेटाबेस से, तीसरे को फाइल से। हर आदमी 3-3 स्टेप लिख रहा था। अब एक बार 3 स्टेप लिखे गए, 10 लोगों ने 2-2 स्टेप लिखे, 20 और 3 23, 23 स्टेप लगे। अगर हम 10 लोगों का एग्जाम्पल लें, पहले कितने स्टेप लग रहे थे? 30। हर आदमी कितने स्टेप लिख रहा था? 30। अगर मैं 1000 लोगों के साथ काम करूं, पहली बार में कितने स्टेप लिखे जा रहे थे? 3000। हर आदमी 1000 स्टेप लिख रहा था। अब 3 स्टेप एक बार लिखे गए, और हर आदमी कितने स्टेप लिखेगा? 2-2। 2003 स्टेप से वो काम हो गया जो 3000 से हो रहा था। बात को समझ आई? क्या फायदा हो रहा है? नोट कर सकते हैं। हो गया? समझ में आता है क्या है टेम्पलेट डिजाइन पैटर्न? कहाँ यूज किया जाएगा ये डिजाइन पैटर्न? बताइए कहाँ यूज होगा? जहां पर हमें कोई ऐसा काम करना हो जिसमें एक से ज्यादा स्टेप हो, स्टेप्स का ऑर्डर फिक्स हो, स्टेप का नंबर फिक्स हो, लेकिन इंडिविजुअल स्टेप की इंप्लीमेंटेशन एक से ज्यादा तरीके से दी जा सके, वहां हम टेम्पलेट डिजाइन पैटर्न यूज करेंगे। अब कभी आपको 2 नंबर का सम करने के लिए नहीं करना पड़ेगा। ये तो एक ट्रिवियल एग्जाम्पल था, एक ऐसा एग्जाम्पल था जिससे आप केवल कॉन्सेप्ट को समझ सकें। अब इसकी बहुत सारी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होगी। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने log4j जैसी चीज सुनी है? सुनी है, मैंने वर्ड यूज किया, सुनी है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने log4j यूज किया है? और उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें उसके आर्किटेक्चर का पता है? अगर आप log4j का आर्किटेक्चर देखें, जिन्होंने यूज किया उन्हें थोड़ी बात बहुत समझ में आएगी। log4j में 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं: लोगर, अपेंडर एंड लेआउट। लोगर का काम होता है आपसे मैसेज रिसीव करना, अपेंडर का काम होता है उसे राइट करना, लेआउट का काम होता है उसे फॉर्मेट करना। अब log4j हाईली कॉन्फ़िगरेबल है। आप मैसेज रिसीव करके कंसोल पे डिस्प्ले करा सकते हैं, आप मैसेज रिसीव करके डेटाबेस में भी राइट करा सकते हैं, आप मैसेज रिसीव करके उसे मेल बना के कहीं भेज भी सकते हैं। क्या करना पड़ता है? केवल नया अपेंडर कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। वो बनाते समय उसमें भी ये रिक्वायरमेंट थी, 3 काम होंगे, लेकिन काम ऐसे होंगे कि वो एक से ज़्यादा तरीके से परफॉर्म किए जा सकें। वो टेम्पलेट डिज़ाइन पैटर्न की इंप्लीमेंटेशन है log4j में। इंटरफेस बनाए गए हैं अपेंडर नाम का, उसमें मेथड फिक्स कर दिया। अब मुझे डेटाबेस में राइट कराना है तो उसे ध्यान में रख के मैंने अपेंडर की इंप्लीमेंटेशन दे दी। मुझे कंसोल पे राइट कराना है तो उसे ध्यान में रख के इंप्लीमेंटेशन दे दी। जिसे जो इंप्लीमेंटेशन यूज़ करनी है उसके अकॉर्डिंग वो उसे कॉन्फ़िगर कर लेता है। बात समझ आ रही है? कोई दूसरी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, लिखेंगे all the JDBC operations have the characteristics या satisfy the characteristics. All the JDBC operations satisfy the characteristics of template design pattern, that is they are fit candidates for the implementation of this design pattern. For example, in order to save, update or delete records in a database, following sequence of operations are to be performed. हर आदमी ने JDBC पढ़ा होगा। आप कोई सेव करें, डिलीट करें या अपडेट करें, यही काम आपको करने होते हैं। सेव के केस में भी पहले कनेक्शन ऑब्टेन करेंगे, फिर स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, फिर क्वेरी एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर कनेक्शन क्लोज करेंगे। अपडेट करना हो तो भी यही काम करेंगे, डिलीट करना हो तो भी यही काम करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो टेम्पलेट डिजाइन पैटर्न की दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती हैं। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, हेयर नंबर एंड ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स इज फिक्स्ड, नंबर एंड ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स are fixed. Implementation of individual statements can be provided in different ways. Implementation of individual statements can be provided in different ways. For example, connection can be directly created or can be obtained from a pool. Full stop के बाद statement can be of type statement, prepared statement or callable statement. Of type statement, prepared statement or callable statement.
having different queries. Query execution method can be execute, execute update, or execute batch. Query execution method can be execute update और execute batch. समझ में आता है कुछ? प्रॉब्लम समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। मान के चलते हैं मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, मेरे पास EMP कोई क्लास है जिसके ऑब्जेक्ट मुझे सेव कराने हैं। अगर मैं सेव कराऊंगा तो कहीं फैच भी करूंगा, एडिट भी करूंगा, डिलीट भी करूंगा, अपडेट भी करूंगा। तो मैंने मान लीजिए कोई क्लास बनाई EMP DAO, उसमें एक मेथड बनाया सेव करने के लिए। उस सेव करने वाले मेथड में सबसे पहले स्टेटमेंट होगा कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए, फिर स्टेटमेंट बनाऊंगा, लेट से प्रीपेड स्टेटमेंट बनाया, क्वेरी लिखी, इंसर्ट इनटू EMP वगैरह वगैरह, पैरामीटर सेट कराया, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल किया, कनेक्शन क्लोज किया। अब मुझे EMP को अपडेट कराना है, क्या ये मेथड काम आएगा जो अभी अभी मैंने डिफाइन किया है? ये मेथड किस लिए है? सेव करने के लिए। अब एक अलग मेथड में बनाऊंगा, लेट से अपडेट के लिए, उसमें पहला स्टेटमेंट वही रहेगा, रिपीट, डुप्लीकेशन होगी उसकी, ये स्टेप केवल बदलेगा। इस बार प्रीपेड स्टेटमेंट में क्वेरी बदल जाएगी, ये स्टेप फिर सेम रहेगा, एग्जीक्यूट अपडेट, यहाँ कॉन डॉट क्लोज, ये स्टेप भी सेम रहेगा। मुझे अब वो डिलीट करना है, मैं एक और मेथड बनाऊंगा डिलीट करने के लिए, ये स्टेप सेम रहेगा, यहाँ पर डिलीट वाली क्वेरी आएगी, केवल ये स्टेप बदलेगा, यहाँ फिर एग्जीक्यूट अपडेट होगा, यहाँ फिर कॉन डॉट क्लोज होगा। एक प्रोग्रामर ने एक एंटिटी को साथ काम करने के लिए 3 मेथड बनाए, 3 मेथड में उसने ये 3 स्टेटमेंट 3 बार लिखे। अब उसी प्रोग्रामर को एम्प्लॉय के साथ साथ मान लीजिए कस्टमर को सेव करना था, तो वो एक और डाव बनाएगा, क्या नाम रखेगा अब की बार उसका? कस्टमर डाव। उसके सेव के मेथड में फिर यही स्टेटमेंट बार बार रिपीट करेगा, जबकि एक स्टेटमेंट हर बार बदलता है। हर बार लिख कितने रहा है वो स्टेटमेंट? 4। एक डाव में 3 मेथड बना रहा है, एक सेव करने के लिए, एक अपडेट करने के लिए, एक डिलीट करने के लिए। मान लीजिए उसने 10 डाव बनाए, कितने मेथड डिफाइन करेगा? 30 मेथड डिफाइन किए। 30 मेथड में एक एक स्टेटमेंट का फर्क था, केवल 3 स्टेटमेंट सब में सेम थे, लेकिन उसने उतनी बार रिपीट किए। अब उस आदमी ने एक एप्लीकेशन बनाई, अब ऐसे सोचिए 1000 लोग ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे, हर आदमी ऐसे ही काम कर रहा है। क्या ये काम करने का एफिशिएंट तरीका है? क्या सबको ये कोड बार बार रिपीट करना चाहिए? क्या होना चाहिए? कोई एक पार्टी एक ऐसा मेथड डिफाइन करके रखे जो ये ऑर्डर फिक्स कर दे, और उस ऑर्डर में इस स्टेटमेंट को या इस स्टेटमेंट को वेरी करने का ऑप्शन छोड़ दे। एप्लीकेशन प्रोग्रामर केवल वो वेरिएबल स्टेप डिफाइन कर दे अपना। क्या सबको बार बार उतने स्टेप लिखने पड़ेंगे? कुछ फायदा समझ में आता है? हाँ जी, आपको कुछ समझ में आता है? सेम चीज है, अलग चीज है? क्या अलग है ये बताओ अब। समझ में आया है तो अलग बताओ, क्या अलग है? मुझे तो जो बताना है मैं तो बता ही रहा हूँ। मुझे तो चीजें समझ में आ रही है, समझ में आपको नहीं आ रहा है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। एक चीज होती है जो आपका सवाल था, उसके कॉन्टेक्स्ट में आंसर देता हूँ। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। क्या मतलब होता है दोनों का? डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो। चलो माइक्रो बताओ क्या होता है? मैक्रो बड़ा होता है। एक मैक्रो कॉन्टेक्स्ट है, बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, एक माइक्रो कॉन्टेक्स्ट है, छोटा कॉन्टेक्स्ट है। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैक्रो कॉन्टेक्स्ट हमें देती है। जब हम इस डिजाइन पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो जो कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने मैक्रो में दिया, मैक्रो कॉन्टेक्स्ट में दिया था, उसे हम अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी छोटी सी प्रॉब्लम में अप्लाई करके देखना चाहते हैं। क्या ये चीज यहां भी अप्लाई हो सकती है? आप ऐसे समझिए, 2 देश आपस में ट्रेड कर रहे हैं, वहां से हमने कुछ सीखा कि, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। 2 देश आपस में ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें किसी को, एक को फायदा हुआ, एक को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कुछ चेंजेस किए, उससे उनके फायदे नुकसान बदल गए। अब आप एज ए इकोनॉमिस्ट वो देख रहे थे, आपने देखा इन दोनों लोगों ने या इन 2 देशों ने ऐसे काम किया जिसकी वजह से ट्रेड के जो इम्बैलेंस थे वो सही हो गए। अब आप अपने घर में बहुत सारे लोगों से लेन देन करते हैं, आपने देखा कि क्या मैं अपने पर्सनल लेन देन में वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूं? आपने वो अप्लाई कर लिए। क्या किया आपने? कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम आपकी अपनी छोटी है, तो छोटी प्रॉब्लम में बड़े कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया आपने। वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जर्नलाइज किया गया है, ताकि जो भी उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को यूज करने वाला हो वो उसे अपने तरीके से यूज कर सके। अभी क्या होता है, हर आदमी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को अपने अपने तरीके से सॉल्व करता है।
अब 100 सॉल्व करने वाले हैं तो 100 स्पेसिफिक सॉल्यूशन होंगे। यहां पर कहा जा रहा है 100 स्पेसिफिक सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, जब एक ही चीज केवल बदल रही है। एक जर्नलाइज सॉल्यूशन बनाओ जिसमें वो जो चीज बदल रही है उसे वैरी करने का ऑप्शन हो, हर आदमी उसे वैरी कर ले, केवल 100 लोग वही रिपीटेटिव काम करने से बच जाएंगे। समझ आता है? लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से। इसमें आपने कुछ लिखा था आगे इसके इन 4 स्टेटमेंट के बाद में, जो 2 प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होगी वो लिख लिया आपने। आपको पता चल गया हम इनका ऑर्डर नहीं बदल सकते, नंबर नहीं बदल सकते, लेकिन इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को एक से ज्यादा तरीके से वैरी किया जा सकता है। तो ये फिट कैंडिडेट है इस डिजाइन पैटर्न की इंप्लीमेंटेशन के लिए। आपको एक बात बताई गई है, अगर मुझे 2 नंबर का सम करना है या मुझे 200 नंबर का सम करना है, स्टेप कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे। जहां पर ये 2 रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती हों, पहली रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ स्टेप फिक्स हो, उनका ऑर्डर फिक्स हो, दूसरी रिक्वायरमेंट कि इंडिविजुअल स्टेप को वेरी किया जा सके, वहां पर ये डिजाइन पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं 2 नंबर के सम करने के लिए जर्नलाइज टेम्पलेट बना सकता हूं तो मैं 200 के लिए भी बना सकता हूं। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, और इस एग्जाम्पल को मैं पहले से ये मान के रख लूं कि मुझे 2 से ज्यादा नंबर का सम करना है, एरे तो मैंने पहले ही रिटर्न कराया हुआ है, मैं सम वाली लाइन बदल दूंगा बस। बताओ, वो तो अभी भी किया जा सकता है उसमें। लिखेंगे आगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JDBC operations. Spring framework provides template implementation of JDBC operations by the name JDBC template. This class provides different template methods. Most commonly used among them are first लिखेंगे update. This method is used to execute insert, delete or update queries. Insert, delete और update queries. अगर हम इंसर्ट, डिलीट और अपडेट की बात करें तो उनमें सिर्फ क्वेरी बदलती है। क्रिएशन के केस में इंसर्ट क्वेरी होती है, अपडेट के केस में अपडेट क्वेरी होती है, और डिलीशन के केस में डिलीट क्वेरी होती है। कनेक्शन बनाने का कोड नहीं बदलता, क्वेरी एग्जीक्यूशन का मेथड नहीं बदलता। तीनों केस में एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल होता है, कनेक्शन को क्लोज करने वाला कोड नहीं बदलता। फ्रेमवर्क बनाने वालों ने आपके लिए एक मेथड डिफाइन कर दिया अपडेट, जिसमें यह मान के चला गया कि आप उन्हें प्रीपेड स्टेटमेंट क्रिएटर अवेलेबल कराएंगे। इसके बाद एक मेथड होगा क्रिएट प्रीपेड स्टेटमेंट। इस मेथड के अंदर कनेक्शन बनाया गया है, प्रीपेड स्टेटमेंट क्रिएटर का यूज करके प्रीपेड स्टेटमेंट लिया गया है, एंड देन उसके ऊपर एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल किया गया है, कनेक्शन को क्लोज कर दिया गया है। 4 स्टेप डिफाइन किए, इस तरह से डिफाइन किए कि दूसरा स्टेप आप बदल सकते हैं। अब आपको केवल वो दूसरा स्टेप डिफाइन करना है, आपको अपने कोड में कहीं कनेक्शन नहीं क्रिएट करना होगा, उसे कहीं क्लोज नहीं करना होगा, कोई क्वेरी नहीं एग्जीक्यूट करानी होगी। एक डायग्राम से समझते हैं। लिखेंगे फॉलोइंग डायग्राम, लिखा नहीं है अभी, ये लिख लीजिए, हो गया। लिखेंगे फॉलोइंग डायग्राम डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ अपडेट टेम्पलेट मेथड इन एन एप्लीकेशन। देखिएगा, पहले कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। अभी तक जब भी हम कोई कोड लिखते हैं, उस कोड में सारा काम हम खुद करते हैं। सेव कराना है, डाउ भी हम बनाएंगे, उस डाउ से कनेक्शन बनाने का कोड, सेव करने का कोड, सब हम लिखते हैं। स्प्रिंग ये कहता है आपसे, जो स्पेसिफिक कोड है, जो आपके अलावा कोई नहीं जानता, जो डोमेन स्पेसिफिक है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, उसे केवल आप लिखो। जो कोड कॉमन है, जो आपकी एप्लीकेशन में भी लिखा जा सकता है, किसी दूसरे के में भी लिखा जा सकता है, वो आप मत लिखो। वो हमने आपको लिख के दिया हुआ है, आप उसे अपनी एप्लीकेशन में यूज करो। मान के चलते हैं कोई वेब एप्लीकेशन है। अब अगर आप स्टड्स में बना रहे हैं तो उसमें बिजनेस कंपोनेंट एक्शन हो जाएगा, अगर आप स्प्रिंग में बना रहे हैं तो उसमें बिजनेस कंपोनेंट कंट्रोलर हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस कंपोनेंट को कोई ऑब्जेक्ट सेव कराना था, अपडेट कराना था या डिलीट कराना था, बिजनेस कंपोनेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक मॉडल ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। हमने एक मॉडल ऑब्जेक्ट बनाया, अब सेव करना है, अपडेट करना है या डिलीट करना है, तीनों केस में स्टेप एक जैसे ही रहने वाले हैं। ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डाउ का हमारे पास कोई मेथड होगा, और वास्तव में डाउ में 3 अलग अलग मेथड होंगे। सेव करने के लिए अलग होगा, डिलीट करने के लिए अलग होगा, अपडेट करने के लिए अलग होगा। अगर हम विदाउट टेम्पलेट बात करें तो तीनों में 4-4 लाइनें लिखी होंगी, चारों स्टेप होंगे। सेव वाले में भी कनेक्शन क्रिएट करने वाला कोड हमने लिखा होगा, क्वेरी एग्जीक्यूट कराने वाला कोड और कनेक्शन क्लोज करने वाला कोड। अगर हम टेम्पलेट यूज करते हैं, हमने यहाँ पर सिर्फ एक प्रीपेड स्टेटमेंट क्रिएटर बनाने का कोड लिखा होगा। उसके बाद
हमें सेव कराना हो तो भी हम इसका अपडेट मेथड कॉल करेंगे, अपडेट कराना है तो भी अपडेट मेथड कॉल करेंगे, और डिलीट कराना है तो भी अपडेट मेथड कॉल करेंगे। इसके अंदर 4 काम किए गए हैं। ये सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करने की जिम्मेदारी टेम्पलेट की है। उसने कनेक्शन क्रिएट किया। ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, इस ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड था क्रिएट प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। इसने जो कनेक्शन बनाया उसका रेफरेंस इसे दिया, इससे कहा मुझे प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट बना के दो। ये कोड डोमेन स्पेसिफिक है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, ये कोड जनरलाइज्ड है। ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क बनाने वालों ने कोड लिखा, ये आप लिखेंगे। अब आपको पता है कि आपको सेव कराना है कि अपडेट कराना है कि डिलीट कराना है, किस टेबल में कराना है, वो सब आप जानते हैं, आपने इसे बताया होगा। अब ये इस कनेक्शन का यूज करके आपने इसे जो क्वेरी बताई होगी, वो क्वेरी उसने कनेक्शन को दी, कनेक्शन के ऊपर मेथड कॉल किया प्रीपेयर स्टेटमेंट। इससे क्या होगा, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आपने डाओ को एक ऑब्जेक्ट दिया था कोई, वो ऑब्जेक्ट डाओ ने प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को प्रोवाइड कराया था प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएटर को। इसने उस ऑब्जेक्ट से डेटा मेंबर की वैल्यू फैच की और जो क्वेरी थी उसके पैरामीटर सेट कर दिए। यहां पर देखिएगा आपने कितना काम किया और टेम्पलेट ने आपके लिए कितना काम किया। हमने अपने डाओ में जो मेथड डिफाइन किया, उसने सिर्फ एक प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएटर ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें हमने कोड लिखा होगा प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने वाला। क्वेरी बताई होगी, क्या पैरामीटर सेट करने होंगे वो बताया होगा। वो ऑब्जेक्ट हमने इसे दिया, कनेक्शन बनाने की जिम्मेदारी इसकी, कनेक्शन इसने बनाया। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट हमारे ऑब्जेक्ट से बनवाया, क्वेरी इसने एग्जीक्यूट कराई, कनेक्शन को इसने क्लोज किया। ये कोड कितनी बार लिखा गया होगा, JDBC टेम्पलेट क्लास एक बार बनाई गई, हजारों लोग उसे अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। हजारों आदमी सिर्फ कितना कोड लिख रहे होंगे, एक स्टेप वाला प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को क्रिएट करने वाला। 3 स्टेटमेंट की रिपीटेशन बच गई सब लोगों से। अगर एक आदमी ने 150 स्टेटमेंट कम लिखे, अब ऐसे 1000 लोग अगर यूज कर रहे हैं तो सोचिए कितना कोड बच गया। बात समझ आ रही है। क्वेरी पैरामीटर्स आर सेट यूजिंग द स्टेट ऑफ मॉडल ऑब्जेक्ट। क्रिएट प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट ब्रैकेट में कौन, JDBC टेम्पलेट ने कनेक्शन बनाया, वो कनेक्शन आपके क्रिएटर को दिया ताकि उसका यूज करके वो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएट करवा सके। कनेक्शन के पास मेथड होता है प्रीपेयर स्टेटमेंट। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात। 2 तरीके हैं, एक थोड़ा मुश्किल तरीका था, अब एक आसान तरीका है। पहले 3 तरीके हैं। एक तो जो आप कह रहे हैं, मैं 3 बिल्कुल अलग अलग क्लास बनाऊं, मीन्स अलग अलग फाइल होंगी मेरे पास, उनके ऑब्जेक्ट बनाऊं एंड देन पास करूं। दूसरा तरीका होता है अनोनिमस इनर क्लासेस। हमें 3 अलग अलग चीज़ों मैनेज करने की जरूरत नहीं है, हम 3 मेथड बनाएं। ये कोड हमें और कहीं तो यूज करना नहीं है, इसी मेथड के अंदर यूज होना है, इसके बाहर यूज ही नहीं होना। तो मैं क्या करूंगा, इसी मेथड के अंदर एक अनोनिमस इनर क्लास बनाऊंगा और उस इनर क्लास में उतना लॉजिक लिख दूंगा केवल, अब उसका अपने आप ऑब्जेक्ट बनेगा, पास हो जाएगा। तीसरा तरीका JDK 1.8 से आया है, लैम्डा एक्सप्रेशन, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है। हो गया। अनोनिमस इनर क्लास चलती थी, लेकिन उसमें भी देखा जाए लिखना पड़ता था काफी। लैम्डा एक्सप्रेशन उस प्रॉब्लम को रिमूव करता है। लैम्डा एक्सप्रेशन हर आदमी नहीं समझ सकता, जिसने ये काम किया होगा वो समझ जाएगा, क्योंकि उसे इसमें समस्या समझ में आती है, उसे लिखना पड़ रहा है ज्यादा। 2.1 एग्जीक्यूट अपडेट, नीचे लिखा हुआ फिर क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड, मीन्स एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल किया गया है, जो भी क्वेरी थी वो एग्जीक्यूट करा दी गई है। हो गया। यहां से आपको एक बात पता चल गई कि इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो या अपडेट करना हो, आपको सिर्फ प्रीपेड स्टेटमेंट बनाना है, बाकी का काम किसके ऊपर छोड़ देना है, टेम्पलेट के ऊपर। लेकिन क्या किसी प्रोजेक्ट में आप इंसर्ट, डिलीट और अपडेट ही करेंगे या कुछ और भी करेंगे डेटाबेस में? अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो रीड भी करेंगे, उसमें स्टेप थोड़े अलग होते हैं, इसलिए ये टेम्पलेट मेथड वहां यूज नहीं हो सकता। लेकिन उसका ये नहीं है कि उसके लिए कोई टेम्पलेट मेथड नहीं है। आपको डेटाबेस से डेटा रीड करना हो या मुझे रीड करना हो, स्टेप सबके लिए बराबर रहेंगे। मुझे रीड करना हो तो मैं कनेक्शन बनाऊंगा, स्टेटमेंट बनाऊंगा, क्वेरी एग्जीक्यूट कराऊंगा।
रिजल्ट सेट से डेटा किसी ऑब्जेक्ट में रखूंगा, देन उस ऑब्जेक्ट को अपनी एप्लीकेशन में यूज करूंगा। यही काम आपको भी करना होगा। सिर्फ अंतर किस बात का रहेगा, आपकी क्वेरी अलग होगी, मेरी क्वेरी अलग होगी, मैपिंग का लॉजिक आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, क्वेरी एग्जीक्यूट कराने का लॉजिक, स्टेटमेंट बनाने का लॉजिक, कनेक्शन बनाने का लॉजिक, कनेक्शन को क्लोज करने का लॉजिक तो दोनों का सेम होगा। क्या करना चाहिए, उसके लिए एक ऐसा मेथड बना दिया जाए जिसमें ये दो स्टेप क्वेरी हो जाए, एक तो क्वेरी एग्जीक्यूट कराने वाला, दूसरा मैपिंग करने वाला। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से सेकंड, एक मेथड अभी बताया गया आपको अपडेट, सेकंड मेथड लिखेंगे क्वेरी। दिस मेथड प्रोवाइड द टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन of the execution of select queries, implementation of the execution of select queries। मेथड है क्वेरी नाम का, इसमें आप दो चीज पास करेंगे, क्वेरी जो आपको एग्जीक्यूट करानी है और एक रो मैपर ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को आप बताएंगे कि जो रिजल्ट सेट से डेटा आया है वो किस ऑब्जेक्ट में रखना है, क्या मैपिंग करनी है। हो गया, लिखेंगे फॉलोइंग डायग्राम डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ क्वेरी टेम्पलेट मेथड इन एप्लीकेशंस। Following diagram describes the use of query template method in applications। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में डेटाबेस से रिकॉर्ड्स लोड करके ऑब्जेक्ट्स में रख के यूज करना है, तो जो तरीका आप अभी तक यूज करते थे वो नहीं यूज करना है, बल्कि आपको JDBC टेम्पलेट का क्वेरी मेथड यूज करना है। अब वो एक डायग्राम से बताता हूँ कि कैसे यूज करेंगे आप। पहले की तरह से आपके पास कोई बिजनेस कंपोनेंट होगा जिसे कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे जिनका वो यूज कर सके यूजर के लिए कुछ रिजल्ट जनरेट करने के लिए। आपके पास कोई डाउ होगा, आपका बिजनेस कंपोनेंट डाउ से मॉडल ऑब्जेक्ट्स मांगेगा कोई मेथड कॉल करके। डाउ में वो मेथड आपने डिफाइन किया होगा कुछ इस तरह से, आपने अपने इस रो मैपर को बताया होगा कि रिजल्ट सेट में कितने फील्ड्स होंगे और वो फील्ड्स किस क्लास के, किस ऑब्जेक्ट के, किस फील्ड से मैप कराने हैं आपको। पहले की तरह से टेम्पलेट होगी आपके पास। अब की बार आप इस JDBC टेम्पलेट के ऊपर क्वेरी नाम का मेथड कॉल करेंगे। ये टेम्पलेट एक लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब इस डायग्राम को सिंपल रखने के लिए इसमें मैं कनेक्शन वगैरह सारी चीज आपको नहीं दिखा रहा। कनेक्शन स्टेटमेंट मैंने डायग्राम से गायब कर दिए ताकि डायग्राम हमारा सिंपल रह सके। इसने पहले की तरह से कनेक्शन बनाया होगा, स्टेटमेंट बनाया होगा, जो क्वेरी आपने दी होगी उस क्वेरी को स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट करा लिया, सीधे इसे रिजल्ट सेट मिल गया। यहाँ पर देखिएगा ये डायग्राम आपको क्वेरी मेथड की वर्किंग समझाता है। आपको कितना काम करना है, टेम्पलेट कितना काम करेगा वो यहाँ पर दिखता है। आपको अपना डाउ इस तरह से डिफाइन करना है कि जब भी उससे ऑब्जेक्ट मांगे जाए वो एक रो मैपर ऑब्जेक्ट बना के क्वेरी मेथड कॉल कर दे। क्वेरी मेथड में कनेक्शन बनाया जाएगा, स्टेटमेंट बनाया जाएगा, क्वेरी एग्जीक्यूट कराई जाएगी। जब तक रिजल्ट सेट में रिकॉर्ड रहेंगे, यानी कि यहाँ एक लूप लगेगा, उस लूप के अंदर पर रिकॉर्ड इसके ऊपर मैप रो मेथड कॉल किया जाएगा। इसे रिजल्ट सेट का रेफरेंस अवेलेबल कराया जाएगा, रिकॉर्ड का इंडेक्स अवेलेबल कराया जाएगा। ये रिजल्ट सेट से उस रिकॉर्ड की वैल्यू फैच करेगा, जो ऑब्जेक्ट आपने बताया होगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसे यहाँ से फैच डेटा से पॉपुलेट करा के इसे अवेलेबल कराता जाएगा। ये उस ऑब्जेक्ट को अपनी लिस्ट में ऐड करता जाएगा। जब सारे रिकॉर्ड मैप हो जाएंगे, ये कनेक्शन को क्लोज करेगा, लिस्ट का रेफरेंस डाउ को देगा, डाउ वो रेफरेंस बिजनेस कंपोनेंट को देगा। अब बिजनेस कंपोनेंट उस लिस्ट से मॉडल ऑब्जेक्ट फैच करके यूज करेगा। For each record of the result set, a model object is requested. Value of fields of current record are fetched. A model object is created and populated by result set data. तीन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ दे रहे हैं, एग्जीक्यूट अपडेट एक है, बिल्कुल देने की जरूरत पड़ेगी। आपके डाउ के पास तो तीन मेथड होंगे, एक डाउ, एक क्रिएशन के लिए, एक अपडेशन के लिए, एक डिलीशन के लिए। आपका एक्शन या कंट्रोलर वो मेथड कॉल करेगा। तो अगर आप क्वेरी भी पास करते हैं तो आपने क्रिएट मेथड के अंदर लेट से खुद क्वेरी बनाई और वो क्वेरी में पैरामीटर वगैरह सेट किए एंड देन वो पास कर दी। लास्ट में कहाँ कैसे करोगे वही तो मुझे बताओ, वही तो मैं पूछना चाह।
JDBC टेम्पलेट के अपडेट मेथड में आपने क्वेरी पास कर दी, मान ली आपकी बात, क्या अलग अलग बना है? नहीं, उतना तो उन्हें समझ में आता है, उतने बेवकूफ़ नहीं है वो। उन्हें पता है सेलेक्ट का फ्लो अलग है, इंसर्ट डिलीट फ्लो का अलग है, उनका सवाल अलग है। उनका सवाल ये है कि इंसर्ट डिलीट और अपडेट के केस में टेम्पलेट मेथड तो एक है, लेकिन हमें अपने डाउ में 3 मेथड डिफाइन करने पड़ रहे हैं, एक इंसर्शन के लिए, एक डिलीशन के लिए, एक अपडेशन के लिए। 3 से मैं 3 अलग अलग प्रीपेड स्टेटमेंट क्रिएटर बना रहा हूँ। एक क्रिएटर इंसर्ट क्वेरी बनाएगा, दूसरा क्रिएटर अपडेट की क्वेरी बनाएगा, तीसरा क्रिएटर डिलीट की क्वेरी बनाएगा। वो कह रहे हैं ये प्रीपेड स्टेटमेंट क्रिएटर की ज़रूरत खत्म कर देते हैं। जैसे यहाँ से हम क्वेरी पास कर सकते हैं, वहाँ से भी हमारा मेथड क्वेरी बना ले और पास कर दे, लेकिन उसके बाद वो उसे मिक्स कर रहे हैं एक चीज़ के साथ। वो कह रहे हैं कि ये 3 मेथड मत बनाओ, एक ही मेथड बनाओ, उसी से इंसर्ट, उसी से डिलीट, उसी से अपडेट। 3 के इसमें क्वेरी एक है कि 3 है? क्या करना पड़ेगा? 3 अलग अलग क्वेरी बनानी पड़ेगी। अब वो एक मेथड में 3 क्वेरी बनानी चाहिए कि 3 अलग अलग मेथड में बनानी चाहिए? क्या करना चाहिए? इफेल्स लगाओगे। अब आगे की बात बताता हूँ। आपका आधा सवाल सही था, आधा गलत था। जो पहला पार्ट था सवाल का वो सही था कि प्रीपेड स्टेटमेंट क्रिएटर की जगह हम क्वेरी पास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो भी मेथड मैंने आपको बताए हैं, ये मेथड ओवरलोडेड है। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट, जितने पार्ट को आप वेरिएबल करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास क्वेरी पहले से है तो आप सीधे क्वेरी पास कर दें, प्रीपेड स्टेटमेंट क्रिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि क्वेरी रन टाइम पे जनरेट करवानी है, उसमें रन टाइम पे पैरामीटर सेट करने हैं, तो आप प्रीपेड स्टेटमेंट क्रिएटर दें। सेम वे में यहाँ पर जरूरी नहीं कि मैं क्वेरी ही पास करूँ। इसका दूसरा वर्जन है जिसमें स्ट्रिंग क्वेरी की जगह प्रीपेड स्टेटमेंट क्रिएटर में पास कर सकता हूँ। ये मेथड ओवरलोडेड है। मेरा पर्पज आपको कॉन्सेप्ट समझाने का। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, एक वर्जन आपने यूज कर लिया मेथड का, तो दूसरा तीसरा वर्जन आप अपने आप यूज कर लेंगे। आपको समझ में आ जाएगा फर्क क्या है इसमें। इसमें मैं एक पार्ट वेरी कर रहा था, इसमें 2 पार्ट वेरी हो गए, इसमें 3 पार्ट वेरी हो गए। वो 2.2 कर लीजिए, उसे ऊपर वाले। अब इन्हें यूज करके देखते हैं अपने कोड में। हमने डेटाबेस स्टार्ट कर दिया है। लास्ट टाइम हमने ये एक डाव बनाया था। अब इस डाव में ये सेव वाला मेथड था। अब ध्यान से देखिए, कनेक्शन बनाने का कोड हमने लिखा हुआ है, प्रीपेड स्टेटमेंट बनाने का कोड लिखा हुआ है, पैरामीटर सेट करने वाला कोड लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट अपडेट भी लिखा हुआ है, क्लोज करने का कोड भी लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक एडिट करने का मेथड बनाऊँ तो उसमें भी ये स्टेटमेंट भी रिपीट करूँगा, ये भी रिपीट करूँगा और ये भी रिपीट करूँगा। कल को डिलीट करने के लिए मेथड बनाऊँ तो ये 3 स्टेटमेंट फिर रिपीट करूँगा। जबकि बदल क्या रहा होगा? ये वाला पार्ट। अगर मैं इसकी जगह टेम्पलेट यूज़ करूँ तो ये एक स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं, मैं यहाँ पर तो ये मेथड इम्प्लीमेंट करता हूँ। अभी तक हमने यहाँ पर ये मान के चल रहे थे कि सारा काम हमें खुद करना है, इसलिए हमने अपने डाउ की डिपेंडेंसी डेटा सोर्स के ऊपर रखी हुई थी। अब हमने यहाँ पर लिखा JDBC टेम्पलेट। हमारे डाउ की डिपेंडेंसी टेम्पलेट के ऊपर होगी। टेम्पलेट इंजेक्ट कराने के लिए हमने सेटर मेथड डिफाइन कर लिया। अब ये जो काम है ये हम नहीं करेंगे, लेकिन ये काम हमें फिर भी करना होगा। अब मैं यहाँ पर एक एनोनिमस इनर क्लास बना देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अपडेट मेथड में आप प्रीपेड स्टेटमेंट क्रिएटर पास कर सकते हैं, आप सिंपल SQL पास कर सकते हैं, प्रीपेड स्टेटमेंट क्रिएटर के साथ साथ की होल्डर पास कर सकते हैं, SQL के साथ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, जितनी चीज़ों को वेरी करना चाहें। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको लैम्डा एक्सप्रेशंस की ज़रूरत समझ में आएगी। थोड़ी देर के लिए इसे हटा देते हैं। हमने एक्सरसाइज की थी अपना कोड घटाने के लिए। कोड घटा के बढ़ गया। अनोनिमस इनर क्लास बनाई तो भी हमें ज़्यादा लिखना पड़ा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर समय ज़्यादा लिखना पड़ेगा। इंसर्शन और डिलीशन के केस में हमें यहाँ लग रहा है कि ज़्यादा लिखना पड़ा, लेकिन जब हम रिकॉर्ड को रीड कराएंगे तो हमें कम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ। लेट से इसी को चेंज कर देता हूँ,
सभी यूज़र्स अगर हमें लोड कराने हो तो क्या करना होगा, यहाँ पर एक रो मैपर की इम्प्लीमेंटेशन देनी होगी। यूज़र में कितने मेथड थे हमारे पास, ये क्या कह रहा है, तो ये रो मैपर गलत आ गया हमारे पास। यहाँ पर देखिएगा हमने एक मेथड डिफाइन किया गेट यूज़र्स, यहाँ से आपको एडवांटेज समझ में आएगी। इसमें रो मैपर इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन दी, मेथड डिफाइन किया मैप रो, जेनरिक इंटरफेस है, बता दिया इससे हम किस टाइप के ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाले हैं। यूज़र ऑब्जेक्ट बनाया, रिजल्ट सेट से डेटा फैच किया, ऑब्जेक्ट में रखा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया। हमने कहीं कनेक्शन बनाने का कोड लिखा है, स्टेटमेंट बनाने का कोड, क्वेरी एग्जीक्यूट करने का कोड, लिस्ट बनाने का कोड, लिस्ट में ऑब्जेक्ट ऐड करने का कोड लिखा है कहीं? हमने सिर्फ लिखा टेम्पलेट डॉट क्वेरी, ये क्वेरी है और ये मैपर है। इस क्वेरी का यूज़ करके अपने आप JDBC टेम्पलेट कनेक्शन बनेगा, स्टेटमेंट बनेगा, ये क्वेरी एग्जीक्यूट कराई जाएगी, एक लूप होगा, उस लूप से ये मेथड बार बार कॉल किया जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट हम बना के देंगे उसे लिस्ट में रखा जाएगा, वो लिस्ट हमें रिटर्न कर दी जाएगी जिसे हम आगे पास कर देंगे। अब ये मेथड हम इन्वोक करके दिखाता हूँ आपको। इसके लिए अब हमें अपनी कुछ जो फाइल्स थी उनमें चेंज करना होगा। अभी तक हमने यहाँ पर दो चीज़ें रखी हुई थी, डेटा सोर्स एंड डाओ। पहले हमारे डेटा सोर्स डाओ की डिपेंडेंसी किसके ऊपर थी, अभी डाओ की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, टेम्पलेट के ऊपर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेम्पलेट ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, JDBC कोर होगा। ठीक है जी। अब हमें यहाँ चलते हैं, कंट्रोलर में डाओ है, डाओ का सेव मेथड कॉल किया गया है। यहाँ पर मैं एक और मेथड डिफाइन कर देता हूँ, ये क्या है, लॉग आउट लॉग इन। यहाँ पर हमने एक मेथड डिफाइन कर दिया गेट यूज़र्स। इसमें मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट बनाया, व्यू का नाम बताया यूज़र्स। डाउ पर मेथड कॉल किया गेट यूज़र्स, इससे हमें एक लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट को यूज़र्स नाम से सेव कराया, मॉडल एंड व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया। अगर हम यहाँ से लॉजिकल नेम यूज़र्स रिटर्न कर रहे हैं तो JSP किस नाम का बनेगा, यूज़र्स नाम का एक JSP पेज बना देते हैं। यहाँ पर हमें JSTL की टैग्स यूज़ करनी होंगी, उसके लिए JSTL की लाइब्रेरी पहले इसमें ऐड करा लेते हैं। हमने JSTL की जार फाइल इसमें ऐड कर ली, क्योंकि हमें लूप लगाना है यहाँ पर। किस नाम से रखा था हमने, यूज़र्स। ये हमने कोड लिख दिया JSTL की टैग्स का यूज़ करते हुए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि JSTL के साथ आप लोगों की फैमिलियरिटी है। सिंपल टैग्स हैं, जब तक आपके पास कलेक्शन में डेटा रहेगा तब तक ये काम होता रहेगा। हर बार एक रो बनेगी जिसमें यूज़र का नाम और मेल ID डिस्प्ले करा दी जाएगी। अब इसके लिए मैं होम पेज पे एक लिंक रख देता हूँ, जो हमारा होम पेज है वहाँ पर चलते हैं, index.js। यहाँ पर हमने दो चीज़ रखी हुई थी, यहाँ पर एक और काम कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमने URL दिया हुआ है allUsers.spr। जैसे हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे गेट रिक्वेस्ट जाएगी इस URL के लिए, गेट रिक्वेस्ट जाएगी, उस रिक्वेस्ट को हमने इस मेथड से मैप किया है। ये मेथड डाउ इसमें हमने पहले से इंजेक्ट करवा के रखा हुआ है। इस डाउ का यूज़ करते हुए गेट यूज़र्स मेथड कॉल करेगा। डाउ के अंदर इस मेथड में हमने JDBC टेम्पलेट का यूज़ करते हुए क्वेरी मेथड कॉल किया हुआ है, जिसमें एक क्वेरी दी हुई है और रो मैपर दिया हुआ है। वो अपने आप कनेक्शन बनाएगा, क्वेरी एग्जीक्यूट कराएगा, लिस्ट में ऑब्जेक्ट को ऐड कराएगा, लिस्ट हमें देगा, कनेक्शन को क्लोज कराएगा। ये हमारा होम पेज का इंटरफेस आ गया। लास्ट टाइम हमने इन दो चीज़ों के लिए कोड लिखा था। अब मेरे पास इसके लिए कोड है, इसके लिए कोड है, वो कोड हटा दिया मैंने अभी थोड़ी देर के लिए। अब मैंने फैच ऑल यूज़र्स पे क्लिक किया। क्या कह रहा है ये, उसने क्या बताया,
स्टेटस कह रहा है 404। अब इसे क्या नहीं मिल रहा, किसी पेज की मैपिंग की गड़बड़ है। यहाँ से हमने क्या रिटर्न कराया हुआ है, यूज़र्स नाम का जेएसपी पेज है हमारे पास। मैपिंग की गड़बड़ है क्योंकि डाओ वाला जो चेंज किया था वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है हमारा। एक बार ध्यान से देखते हैं। यूज़र्स नाम का जेएसपी पेज है, इंडेक्स है, यहाँ पर चलते हैं, एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा जेएसपी की मैपिंग में गड़बड़ है कि कहाँ गड़बड़ है। कंट्रोलर की मैपिंग में गड़बड़ है, कंट्रोलर तक नहीं पहुँच रहा है। यहाँ पर हमने लिखा ऑल यूज़र्स डॉट एस पी आर, यूज़र्स डॉट एस पी आर रिक्वेस्ट मैथड गेट, सही है ये तो। नो क्लास डेफ फाउंड एरर जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट जेएसपी, लूप टैग में समस्या आई है। वो पहले पुराना कोड चला रहा था, नया कोड अपडेट नहीं कर रहा था। वही चेक इसमें स्टैंडर्ड डॉट जा रहे हो, JSTL नहीं है इसमें। दोनों एक साथ ऐड कराई हमने। कितने यूज़र हैं अभी? 2 यूज़र यहाँ पर आ गए। अब मैं कुछ यूज़र और ऐड कर देता हूँ। सेव कराने वाला काम भी हम कैसे कर रहे हैं, टेम्पलेट के थ्रू, और फैच करने वाला भी काम कैसे कर रहे हैं, हमने कहीं कनेक्शन नहीं बनाया, कहीं कनेक्शन को क्लोज नहीं किया। बात को समझ आ रही है? ये कोड आपके पास है पुराने वाला, अब उसमें ये आपको ऐड करके देखना है। अपने आप ऐड कर पाएंगे बहुत अच्छी बात, नहीं तो कल पहले इसे नोट करेंगे एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। थोड़ा सा पढ़ के आएंगे क्या होता है। नहीं मैं तो यहीं बैठा हूँ भाई।